भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में, इस जहान में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला तो नहीं कर सकते लेकिन बुरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो सत्य नहीं बोल सकते लेकिन झूठ बोलने के लिए हमेशा तैयार हैं। जो किसी के लिए फूल तो क्या ही बिछाएंगे लेकिन कांटे बिछाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए, आज ऐसे लोगों के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है तुम कब रुकोगे। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण सिर्फ एक ही था, खूंखार डाकू। डाकू मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वे जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, इस डाकू के आतंक से छुटकारा चाहते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने उंगली माल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। उंगली माल बुद्ध के पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे। उंगली माल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी है मुझे निकाल कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध ज़रा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। उंगली माल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। उंगली माल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। उंगली माल ने 10 पत्तियों को तोड़कर बुद्ध के सामने रख दिया। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगली माल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन तुम ये लूटपाट और हत्या कब बंद करोगे? मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? ये सुनकर उंगली माल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के शिष्य बन गए और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो ना ही करें। अगर किसी के लिए फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे बिछाने की बिल्कुल ना सोचें। और अगर किसी के लिए सच नहीं बोल सकते तो झूठ तो बिल्कुल ना बोलें। अगर कोई आपके पास आता है आपकी सहायता मांगने के लिए या आपका साथ मांगने के लिए और आप नहीं सहायता कर पाते हो किसी भी कारणवश, तो कम से कम उसे शुभकामनाएं देकर आगे भेजें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी जगह, किसी भी जगह कोई भी इंसान मिलता है, अगर वो कुछ कर रहा है, वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसका साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उसे शुभकामनाएं दें। आपकी वो शुभकामनाएं उसका दिन बना सकती हैं। अगर आप किसी की कहीं मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए 2 अक्षर अच्छे ही लिख दें। अगर किसी ने किसी चीज़ पे मेहनत की है
तो एक बार 2 अक्षर अच्छे बोल के तो देखो, वो कितना खुश हो जाएगा और आपको जो अंदरूनी खुशी मिलेगी सो अलग। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, या तो सबका अच्छा करें या तो बुरा करने से अच्छा है कि आप कुछ ना करें। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।